अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मशरक़ वस्ता से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये बड़ी ख़बर बड़ी ख़तरनाक ख़बर है। ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि डर की लहर है और जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा करने का बाइस बन सकती है ये ख़बर। और ये ख़बर ये है कि रूस ने बाकायदा ऐलान कर दिया है ईरान का साथ देने का। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। आज की इस वीडियो के अंदर चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे कि रूस ने ये ऐलान क्यों किया है और इतने दिन खामोश क्यों रहा, अब ये बम क्यों फटने जा रहा है, ये आपके सामने रखना ज़रूरी है ख़बरें। नाजरीन, मशरक़ वस्ता के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त, जैसे ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जनीवा में मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। ये पैगाम मिला कि आज नहीं तो कल मशरक़ वस्ता में एक जंग छिड़ सकती है। यानी ऐन इसी मौका पर ईरान अपनाए हुरमज़ में जंगी मशक़ें कर रहा है, जबकि रूस और चीन भी इन मशक़ों में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। दूसरी जानब व्लादिमीर जो पुतिन रूस के सदर हैं, उन्होंने खुल कर खेलने का फ़ैसला किया है। अब यूँ लगता है कि वेनेज़ुएला के मामले में जो कुछ रूस और चीन ना कर सके, अब ईरान के मामले पर सब सूरत हाल जंग में तब्दील हो सकती है। पुतिन ने नाजरीन अपना पत्ता फेंक दिया है और रूस ने एटमी हथियार नस्ब कर दिए हैं। जनीवा में सिर्फ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि अमेरिका की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान भी मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में हुए। अब ये पेशरफ्त मौजूदा जगराफियाई सियासत जिसे जो है वो जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसको समझने में बड़ी मदद देती है। अब नाजरीन, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पहले ओमान में हुए थे, उसके बाद ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई। USS अब्राहम लिंकन पहले से ज़्यादा करीब आ चुका है। ये बड़ी रेड अलर्ट सिचुएशन है ईरान के लिए। IRGC जिसे ईरानी पासदारान इनकलाब कहते हैं, वो खुल कर कह रहे हैं कि वो अपनाए हुरमज़ बंद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब दूसरी तरफ नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के पहले दिन के दौरान ही दोनों जानिब से रात भर हमले होते रहे। अल जज़ीरा की सुर्खी ये थी कि अमन मुज़ाकरात के पहले दिन के अख्ताम पर मिसाइलों की बारिश। ये अल जज़ीरा की मैं सुर्खी बता रहा हूँ आपको। यानी मुज़ाकरात के साथ साथ कशीदगी भी बरकरार रही। अब ये मुज़ाकरात अमेरिका और रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान हो रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के मामले में रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। अब रूस, बेलारूस और चीन से दर्जनों फौजी कार्गो तैयारे ईरान जा चुके हैं, जिससे मगरब परेशान है। ईरान को क्या टेक्नोलॉजी, क्या असला फराहम किया गया है? अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजरीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने नेटो की सरहदों के करीब अपने हाइपरसोनिक एटमी सलाहियत के हामिल मिसाइल सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं। अब ये मिसाइल जोहरी वार हेड ले जा सकते हैं और उन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल कहा जा रहा है, समझा जा रहा है। अब नाजरीन, इससे पहले भी रूस बेलारूस में टेक्टिकल जोहरी हथियार तैनात कर चुका है, लेकिन अब मज़ीद जदीद निज़ाम नस्ब किए गए हैं। अब इस सारी सिचुएशन में बेलारूस की सरहद पोलैंड, लिथुआनिया और लिटोया से जाके मिलती है। इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जो नेटो और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक हैं। अब इस सूरत हाल में पोलैंड ने इंदिया दिया है कि वो अपने जोहरी हथियार तैयार करने पर गौर कर रहा है, क्योंकि उसे खदशा है कि वो रूस की मुमकिना हमले की पहली जद में आ सकता है। अब रूस हमला कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है। अब यूरोप में चंद ही ममालिक के पास जोहरी हथियार हैं और अब तक नेटो के इज्तिमाई दिफा पर इन्हसार किया जा रहा है, मगर मौजूदा हालात में एतमाद में कमी देखने को मिली है। अब ये सूरत हाल नाजरीन एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मगरब जो है वो ईरान के मामले पर मुत्तहद नज़र आ रहा है। अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करता है तो रूस यूरोप में दबाव बढ़ा सकता है। आने वाला वक्त इंतहाई हसास और तशवीशनाक हो सकता है। फिर भी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक मशरक़ वस्ता में यूरोप, यूक्रेन, अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया में अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मज़लूमीन की हिफाजत फरमाए। लेकिन अमकनात ये बता रहे हैं कि तनाज़ात जो हैं वो बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपने मेज़बान ज़ीशान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।